प्रेमिका होती है हिंदू और प्रेमी होता है मुस्लिम। प्रेमिका ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी का भी होने नहीं दूंगी। अगर तुम किसी के हुए तो मैं एक तांडव मचा दूंगी, मैं खून की होली खेल लूंगी, चारों तरफ चीख पुकार मचवा दूंगी। इस तरह की बात जैसे ही प्रेमी सुनता है तो हर प्रेमी जोड़े में इस तरह की बातचीत होती है और वो मजाक में इस बात को ले जाता है। 8 नवंबर 2024 को प्रेमी की शादी होती है। वो बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और 9 नवंबर को अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर ले आता है। उसी टाइम पर करीब सुबह का वक्त 3 बज रहा था। दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर नीचे आ जाता है और नाते रिश्तेदारों से मिलता है। जब वो नाते रिश्तेदारों से मिल रहा होता है तो समय धीरे धीरे बीत रहा था। टाइम अब हो जाता है 4 से 5 बजे का समय हो जाता है। इसी बीच में उस दूल्हे के घर से एक जोरदार आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। जब चीख पुकार मच जाती है तो आस पड़ोस के भी लोग सुनते हैं और भागकर उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस दूल्हे का मकान 3 मंजिला था। जो आवाजें आ रही थी 3 मंजिल से आ रही थी। अब सभी भागकर वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जो बबलू अंसारी नाम का व्यक्ति होता है, जो उस प्रेमिका का प्रेमी होता है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को कमरे से गोद में उठाकर तेज लेकर भाग रहा था। लोगों ने जो वहां पर बाहर देखा कि नई नवेली दुल्हन की गर्दन कटी हुई है, उसके गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं और इस तरह से चीख पुकार मची हुई थी। लोगों के मन में सवाल जाग गया था कि आखिर इसकी हत्या करने की कोशिश किसने की और इसका गला किसने काट दिया। जब ये बात लोगों ने जानी और समझी, तब क्या देखते हैं कि उसी कमरे से एक लड़की धारदार हथियार लेकर पीछे से भागती है। दोस्तों, आखिर उस नई नवेली दुल्हन की हत्या उस लड़की ने क्यों की, आखिर क्या वजह थी, इन सब घटनाओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से इस घटना के बारे में बताएंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। वाराणसी वही जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी में एक थाना पड़ता है, चोलापुर थाना। उसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, गड़सरा गांव। गड़सरा गांव में एक लड़का और एक लड़की होते हैं। दोनों के बीच में अवैध संबंध होते हैं। लड़की का नाम प्रिया शर्मा होता है और लड़के का नाम होता है बबलू अंसारी। बबलू अंसारी मुस्लिम होता है और प्रिया शर्मा हिंदू होती है। दोनों के बीच करीब 3 साल से अवैध संबंध थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन इस बात का खुलासा जब पूरे गांव में इस बात का पकड़ चल जाती है, पता चल जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो बबलू अंसारी के पिता हसन अंसारी ने क्या किया, बबलू अंसारी की शादी तय कर दी। जब शादी तय कर दी जाती है तो शादी गांव की ही लड़की होती है, उसके साथ शादी फिक्स की जाती है। और फिक्स करने के बाद शादी 8 नवंबर को बारात चढ़ती है। 8 नवंबर को जब गेस्ट हाउस में बारात जाती है, उसी वक्त वहां पर वो प्रिया शर्मा नाम की लड़की भी जाती है मुंह बांध कर, लेकिन उसको वहां पर इस चीज का मौका नहीं मिल पाता और वहां से वापस चली जाती है। लड़का अपनी दुल्हन को लेकर विदा कराकर घर ले आता है। जब घर ले आता है, 9 नवंबर की रात को बीत जाती है, सुबह 3 बजे का वक्त होता है। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़कर नीचे आ जाता है। जब दुल्हन को नीचे अकेले छोड़कर आता है तो होता कुछ ऐसा है कि वो अपने नाते रिश्तेदारों से मिल रहा था। उसी वक्त उसके घर में प्रिया शर्मा नाम की लड़की चुपके से दाखिल हो जाती है और वो दुल्हन के कमरे तक पहुंच जाती है। दुल्हन बेचित होकर सो रही थी और दुल्हन पर गले पर जोरदार चाकुओं से वार करती है, उसका गला काट देती है। जब उसका गला काट दिया जाता है तो घर में चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार मचती है, चीख पुकार के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि आखिर गला किसने काटा है। इस ये घटना बड़ा ही शर्मसार करती है और घर में पूरा जो खुशी का माहौल था एकदम गमहीन माहौल बन जाता है। उस लड़की को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उसको रिफर कर दिया जाता है। फिलहाल तो लड़की जिंदा है और लड़की के शायद गले में 8 से या 10 टांके भी लगे हुए हैं। हालत नाजुक है। अभी उसके साथ क्या होगा, वो जिंदा रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जो प्रेमी के घर वाले होते हैं और उस जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके घर वाले होते हैं, वो प्रिया शर्मा और प्रिया शर्मा के पिता लवकुश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद इस चीज का मुआयना किया जाता है, तो जो बबलू अंसारी के घर वाले हैं वो बताते हैं कि वो लड़की, जब मैं चीख पुकार मची कमरे में जाती हूँ तो वो लड़की एक प्रिया शर्मा होती है, वो चाकू लिए खड़ी हुई थी। जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने हम लोगों पर भी
हमला चाकू से किया और यहाँ से फरार हो जाती है, भाग जाती है। यह बात जैसे ही पुलिस सुनती है, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करने के बाद वापस चली जाती है और प्रिया शर्मा की खोजबीन में लग जाती है। उधर लवकुश शर्मा भी फरार हो जाता है। जब लवकुश शर्मा फरार होता है तो प्रिया शर्मा के ठिकानों पर भी छापे लगाए जाते हैं, लेकिन प्रिया शर्मा जल्द ही पुलिस के हाथ लग जाती है। जब पुलिस के हाथ प्रिया शर्मा लग जाती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ की जाती है तो प्रिया शर्मा बताती है कि मैं और मेरे बबलू के साथ करीब 3 साल से अवैध संबंध है और मैं बबलू के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि अगर बबलू शादी करेगा तो मैं खून की होली खेल दूंगी, तांडव मचा दूंगी। इस तरह की जैसे ही उसने बात की थी तो सभी बड़ा चौकन्ने हो जाते हैं और पुलिस तहकीकात गहराई से करती है। पुलिस पूछती है कि और क्या बात है, क्यों तुमने उस नई नवेली दुल्हन का क्यों कत्ल कर दिया। जब ये बात वो कहती है कि नई नवेली दुल्हन का मैं कत्ल इसलिए करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं बबलू से तो बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बबलू के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। बबलू के साथ तो मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसकी नई नवेली जो दुल्हन है उसके साथ तो कर सकती हूँ। इस तरह की बात जैसे ही पुलिस सुनती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब जब उसे जेल भेज दिया जाता है तो होता कुछ ऐसा है कि जब वो जेल में जाने के बाद अब अपने कर जो किया है उस पर पछता रही है। और इधर बबलू अंसारी का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त कर दिया। दोस्तों, प्रेमी प्रेमिका प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे गलत बात होती है एक दूसरे से जुदा होना। देखिए, अगर आप भी किसी के पास जा रहे हैं या किसी से प्यार कर रहे हैं तो एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको भी इन सब से अलग होना पड़े। जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हो उससे आपको दूरियां बनानी पड़े, और दूरियां कुछ इस कदर की हों कि आपको एक दूसरे के बिना अभी आप रह ना पा रहे हो, फिर शायद जीवन में एक दूसरे को देख भी ना पाए। इस तरह की दूरियां बनानी पड़ सकती हैं। हमेशा आप सतर्क रहें और कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं।